और फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे आज के मार्केट अपडेट की। अमेरिका में लगातार इन्फ्लेशन कम होने से इकोनॉमी और आम जनता को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। इस सबके बीच में यूएस डॉलर के दाम कम होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अयोध्या में फॉरेन पिलग्रिम्स और डोमेस्टिक पिलग्रिम्स के आने से जीएसटी कलेक्शन में भारी उछाल की संभावना भी जताई जा रही है। इस सबके साथ में स्टील प्राइसेस में तेजी की संभावना भी है। वहीं एल्युमिनियम प्राइसेस में हल्की तेजी की संभावना जताई जा रही है। तो शेयर बाजार में यह है आज का अपडेट। और ज्यादा जानकारी के साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी हमारे साथ में जुड़े। आकाश जिंदल जी, स्वागत है आपका भारत 24 पर। ये सारी मार्केट अपडेट हमने दर्शकों को बताई। इस बीच क्या कुछ इंपैक्ट भारतीय इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा, खासतौर पर अयोध्या से संबंधित जो जानकारी हमने दर्शकों को दी, जिसके मुताबिक फॉरेन पिलग्रिम्स और डोमेस्टिक पिलग्रिम्स के आने की वजह से जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। Yeah, you are very right, Sakshi. Because there's lot of inflow expected of foreign pilgrims, domestic pilgrims, so GDP growth plus GST both are going to have a huge rise. GDP growth की बात करें, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.in का मानना है कि जो अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसके कारण इतना इन्फ्लो आएगा पिलग्रिम्स का। जीडीपी ग्रोथ हिंदुस्तान की जनवरी टू मार्च क्वार्टर में Q4 में एक रिकॉर्ड बनाने की संभावना है। 8.4% के आसपास में जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जीएसटी कलेक्शन भी, जब इतने फॉरेन पिलग्रिम्स आएंगे, दे विल बी स्टेइंग इन होटल्स, ईटिंग इन रेस्टोरेंट्स, टेकिंग कैब, टैक्सीज एंड देन दे विल बी शॉपिंग अराउंड, तो वो सब जो है जीएसटी कलेक्शन में बहुत ऐड करेगा। अब हिंदुस्तान की इकोनॉमी आज प्रधानमंत्री मोदी साहब की एक्सीलेंट लीडरशिप के अंदर बहुत अच्छी चल रही है। वहीं यूएस की इकोनॉमी की आज हालात वहाँ पे ये हैं, वहाँ इन्फ्लेशन में कुछ कमी हुई है। अब उसके चलते हुए, क्योंकि उधर रिसेशन भी चल रही है रशिया यूक्रेन वॉर के कारण, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ कमी होने की संभावना है। यूएस की बात कर रहा हूँ मैं। यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं तो उससे अमेरिकन डॉलर जो है वो थोड़ा कमजोर हो सकता है, जिसका हिंदुस्तान को फायदा होगा। साथ ही साथ कुछ कैपिटल फ्लोज भी इंडिया में आ सकते हैं, क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे तो कैपिटल फ्लोज इंडियन इक्विटीज की तरफ आ सकते हैं। दूसरी तरफ रशिया की बात की जाए, रशिया में ये उनकी इकोनॉमी में कमजोरी दिख रही है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के चलते हुए काफी टैलेंटेड प्रोफेशनल्स रशिया छोड़ के चले गए हैं। अब जो कैपिटल को लेकर रिस्ट्रिक्शन है उसके चलते हुए। अच्छा आकाश जिंदल जी, क्योंकि हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, हम दूसरे देशों की बात कर रहे हैं, उस बीच वाणिज्यिक दूतावास भी यहाँ पर न्यूजीलैंड में खुलने वाला है, जिसकी वजह से सीधे तौर पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर इंडिया का इंपैक्ट पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। तो इन एक्सपोर्ट्स को जब बढ़ावा मिलता है, उसका इंडियन मार्केट पे क्या कुछ इंपैक्ट देखने को मिलता है? देखिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में क्या, प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐसी पॉलिसी बनाई है जिसके अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ते जा रहे हैं और एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ रहे हैं। एक्सपोर्ट्स, मोबाइल एक्सपोर्ट्स की बात करें, डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात करें, अब तो हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भी बढ़ रहे हैं, तो उससे हमें बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज है। आज हमारे फॉरेक्स रिजर्व बहुत अच्छे हैं। जब टूरिस्ट आते हैं, एक्सपोर्ट होता है, तो उससे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ते हैं। और फॉरेक्स रिजर्व्स की कमी क्या होती है, वो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को पूछो, किस तरीके से वो दर बेहाल हुए पड़े हैं, क्योंकि पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं है। तो हिंदुस्तान, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, हमारे पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स है, जो कि आगे चलती है इस क्वार्टर में। तो ओवरऑल आने वाले दिनों में जो टारगेट सेट किए गए हैं, 27 का टारगेट हुआ या फिर 47 का विकसित भारत का टारगेट हुआ, वो फुलफिल हम कर सकते हैं। उसी दिशा में लगातार हम बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जिंदल जी, तमाम अपडेट्स आपके द्वारा दी गई।